जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जीके जीएस का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग कुल 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और ये वीडियो जो है ये बच्चों इसका पार्ट 1 है। हम लोग आज से कंटिन्यू जीएस का एक एक वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आते हैं बच्चों अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? तो बच्चों, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? बच्चों, आमतौर में प्रश्न में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्योंकि दूसरे नागरिक पर जल्दी कोई ध्यान देगा नहीं, सब लोग पहला पहला रटे रहते हैं। तो भारत का जो दूसरा नागरिक है वो कौन होता है बच्चों? उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी पूछ रखा है उसी रिलेशन से। इसमें पूछ रखा है कि भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? बच्चों, आपने पहला दूसरा देखा तो तीसरा नागरिक भारत का कौन होगा बच्चों? किसी देश का भी तीसरा नागरिक उसका प्रधानमंत्री हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। ये प्रश्न बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पे आप जानते होंगे कि विश्व का सूरज पूछा जाता है सबसे पहले किस देश में निकलता है। तो अगर विश्व का पूछे बच्चों तो कहाँ निकलता है? विश्व का जो है वो जापान में निकलता है। और इसमें भारत के किस राज्य से पूछा है? तो बच्चों, भारत के किस राज्य से निकलता है? तो भारत के बच्चों अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले सूरज दिखाई देता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें पूछा है क्या, कह रखा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो क्या नाम है बच्चों? प्रतिभा सिंह पाटिल। जो सॉरी बच्चों, जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आधे तक से ज़्यादा प्रश्न इसमें आपको आते होंगे। जो आपको प्रश्न आते होंगे बच्चों हमसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है? ये कह रखा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? बच्चों, सबसे पहले भारत का जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि भारत में सशस्त्र बलों, मतलब सशस्त्र बल का मतलब बच्चों जो आपकी थल सेना, वायु सेना और जल सेना होती है उसका सर्वोच्च सेनापति, सबसे बड़ा सेनापति कौन होता है बच्चों? तो तीनों सेनाओं का जो सेनापति है बच्चों वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम था? तो बच्चों, जो भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी उनका क्या नाम था? जो सरोजनी नायडू जी हैं बच्चों, यही भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से आता होगा क्योंकि जो राष्ट्रगान है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? बच्चों, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न पहले से आते होने चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? ये कह रखा है कर्क रेखा कुल कितने राज्यों के से होकर गुजरती है? बच्चों, भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है बच्चों? भारत के 7 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है बच्चों भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? समुद्र तट रेखा का क्या मतलब बच्चों? कि समुद्र का किनारा जो है वो उसकी भूमि और जल का सबसे लंबा है। तो बच्चों, जो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं सभी के पास तट रेखा है। तो गुजरात की तट रेखा भारत में सबसे बड़ी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है। तो बच्चों आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? बच्चों, भारत में शीत मरुस्थल जो है वो लद्दाख में स्थित है। जैसे आप गर्म मरुस्थल की बात करते हो वैसे शीत मरुस्थल भी होता है। तो शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है बच्चों? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? बच्चों, भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। आई होप बच्चों इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। प्लीज़ आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे बच्चों पूछा है, ये कह रखा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूछ रखा है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये क्या पूछ रखा है बच्चों, ये कह रखा है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या होनी चाहिए। बच्चों भारत में जो लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है वो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछे कहाँ है बच्चों, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बच्चों इसका भी आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरी दुनिया में एक इकलौता देश है उत्तर कोरिया जिसका शासन बहुत टाइट है। वो किसी वहाँ की जो जनता होती है वो किसी बाहर के देश में ना तो घूम सकती है बच्चों, ना वहाँ जा सकती है, सिवाय वहाँ के जो कार्यकर्ता होंगे उनको छोड़कर। यहाँ पे लोग की बात की गई है बच्चा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। स्वतंत्रता के बाद पूछा है इसमें आम चुनाव कब शुरू हुआ था। तो कब हुआ था बच्चों, तो 1957 में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आम चुनाव होना शुरू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कह रखा कि हवा महल कहाँ स्थित है। काफ़ी आसान भी है। इस प्रश्न का आंसर आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आते हैं बच्चे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो बच्चों भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। ये क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। बच्चों सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। इसमें पूछा है भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। बच्चों आदिवासी का बात किया है तो द्रौपदी मुर्मू ही सबसे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की बनी है और ये मौजूदा समय में भारत की राष्ट्रपति हैं। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है आपसे कि स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी। जब भारत अपना स्वतंत्र हुआ था बच्चों उसमें सबसे पहली जो महिला रेल मंत्री थी वो कौन थी बच्चों, ममता बनर्जी जी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कि भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी। तो बच्चों जो भारत की सबसे पहली महिला रेल ड्राइवर थी वो सुरेखा यादव मैम थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आमतौर पर हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये कह रखा है आपसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारत की महिला कौन थी। तो बच्चों जो बछेंद्री पाल मैम थी वो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से आता रहा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों पूछ रखा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बच्चों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो चढ़ी थी वो तो आपको पता है। इसमें पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो कौन था बच्चों, संतोष यादव। आई होप बच्चों आपको इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आते रहे होंगे। अगर आते रहे होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।